स्वर्ग नरक हमारी एक कल्पना है। कहीं स्वर्ग लोक नहीं है और कहीं नरक लोक नहीं है। होगा तो हमने देखा नहीं, किसी ने नहीं देखा, कोई नहीं पता बता सकता है नरक कितना किलोमीटर दूर है, कौन से हवाई जहाज या ट्रेन से या बस से या मोटरसाइकिल से जाएंगे। स्वर्ग का भी पता नहीं है कि किस दिशा में जाएंगे। पटना का रास्ता पकड़ लें तो स्वर्ग पहुंच जाएंगे। कोई बोले कलकत्ता के रास्ता समुद्र में घुस जाएंगे, समुद्र के अंदर ही स्वर्ग है। अब समुद्र के अंदर जाकर स्वर्गवासी हो जाएंगे, मैंने स्वर्ग में निवास करेंगे। ये सब मजाक ही है कि समुद्र में कूद जाइए अंदर आपको स्वर्ग मिलेगा, और नहीं तो इधर दिल्ली से आगे चले जाइए वहाँ स्वर्ग होगा। कहीं पता नहीं है, स्वर्ग नहीं है, तो फिर स्वर्ग नरक क्यों बोला गया। अब आप देखिए, स्वर्ग नरक नहीं है फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। स्वर्ग में सुख ही सुख है और नरक में दुख ही दुख है। भाई क्यों, नरक के लोग हमेशा रोते रहते हैं, जंगल राज है स्वर्ग नरक में। एक दूसरे को पीट रहे हैं लोग, एक दूसरे को परेशान कर रहे हैं, एक दूसरे को सता रहे हैं, वो नरक है। जहाँ एक दूसरे की मदद कर रहे हैं वही स्वर्ग है। अब स्वर्ग में कैसे दुख नहीं है भाई। स्वर्ग वही जगह हो जाता है जहाँ कोई दुख ना हो। अब दुख तो हर जगह होगा। तो किसी को दुख होता है, मान लीजिए भूखा है, उसके घर में खाना नहीं है, तो पड़ोसी ला के देता है। कोई गिर गया, उसके पास कोई नहीं है, बूढ़ा बूढ़ी, बूढ़ा ही है, वो बीमार हो गया, कोई नहीं है, तो स्वर्ग में 10 लोग मोहल्ले के लोग जुटते हैं, उनको अस्पताल पहुंचाते हैं। तो स्वर्ग में एक दूसरे की सहायता कर देते हैं, इसलिए वहां दुख रहता ही नहीं है, केवल सुख ही सुख। और नरक में भी सुख दुख दोनों है, लेकिन कोई सुखी होता है तो दूसरा उसका टांग खींच लेता है। किसी का काम बनता रहता है, उसका टांग खींच लेता है। कोई सुखी है, अब कोई बहुत सुखी है, बहुत शान से रहता है, इसके बच्चे का अपहरण करके फिरौती मांगो, फिरौती नहीं दिया तो मार डालो, रोते रहेगा। अब उसको जब उसका बच्चा मार दिया लोगों ने, तो वो कितना भी धन रहे, सुखी कैसे रहेगा, वो तो रात दिन रोते रहेगा। तो नरक में हर आदमी एक दूसरे को दुख पहुंचाने में लगा हुआ है। कोई भूखा है तो दूसरा आकर रसगुल्ला खाएगा, बहुत मीठा होता है रसगुल्ला, देगा एक भी नहीं। यहाँ तक कि पूरा रसगुल्ला खा लेगा, रस बचा रहेगा वो भी नहीं देगा, उसको नाली में फेंक देगा, धूल मिट्टी में फेंक देगा। तो नरक में जलनखोर लोग रहते हैं, नरक में एक दूसरे को जलाते हैं, सताते हैं। अब आप समझ गए, स्वर्ग नरक यही है। अब आपको दिव्य दृष्टि मैंने दी, आप देखिए, जहाँ ऐसा हो रहा है कि लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, वही मोहल्ला, वही आसपास स्वर्ग है। आपको दिखाई नहीं दे रहा है वहाँ स्वर्ग है। और जहाँ एक दूसरे की टांग खींचते हैं लोग, वही नरक है। सब बारी बारी से रोते हैं। एक सज्जन ने कहा, हमारी बेटियों के लिए कोई माफ़ नहीं किया, हमने दहेज दिया, अब मेरा लड़का नौकरी करता है कंपनी में, उसके लिए अच्छा दहेज लूँगा। कम दहेज वाले कितने भी सुंदर लड़की वाले कितने भी हाथ पैर पकड़ते थे, हाथ जोड़ते थे, वो नहीं बोलता था हट जाओ गरीबों, हमको नहीं तुम्हारी ज़रूरत है, हमने खर्चा किया है, हमको अपने बेटा में चाहिए। एक सज्जन ने उसको अच्छा दहेज दे दिया, जो मांगा वही दे दिया। अब वो लड़की वहाँ जाकर अत्याचार शुरू कर दी, माँ बाप को देखना नहीं चाहती, माँ बाप को खाना नहीं खिलाती। तो पैसा दिया, लेकिन क्या दे दिया, पैसे के साथ आ गई एक राक्षसी, और वो माँ बाप को खा रही है। तो गलती उन्हीं की है, दहेज चाहिए था, दहेज दे दीजिए, आप चाहे जिसको लाइए वो बहू बना लेंगे, जिसके पास पैसा नहीं है उसकी बेटी नहीं लाएंगे। ये सोच गलत है। हम कहीं ठगा गए हैं तो हम इसका मतलब दूसरे का जेब काटें। मेरे साथ अत्याचार हुआ है तो हम किसी से बदला लें। तो इस तरह हमें नहीं करना चाहिए। स्वर्ग वही है जहाँ सब एक दूसरे को सुख दें, एक दूसरे को सहायता करिएगा। आप जहाँ रहते हैं आसपास स्वर्ग हो जाएगा, एक दूसरे को परेशान करिएगा, जहाँ भी हैं आपको नरक बन जाएगा। अब शायद आपको स्वर्ग और नरक स्पष्ट दिखाया मैंने, आप देख रहे होंगे। जय हिंद, जय भारत।